औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 17 और सफ़ा नंबर 116 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद ज़लज़ले से मुतल्लिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर सवाल नंबर 1 कौन सा है। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। सबक के मुताबिक ज़लज़ला आया था। जल्दी से बताएं कि सबक के मुताबिक ज़लज़ला किस महीने में आया था? सितंबर में। उसके गिर्द दायरा लगाएं। अब्बा जान इसलिए जल्दी घर आ गए थे कि कहाँ जाना था अब्बा जान ने? ज़लज़ले वाले इलाके में जाना था। जिन बच्चों के वालिदैन ना रहें वो हो जाते हैं, जिन बच्चों के वालिदैन नहीं रहते वो क्या हो जाते हैं? लावारिस हो जाते हैं। ज़लज़ले वाले इलाकों में फौरी घर बनाते हैं। फौरी घर किस चीज़ से बनाते हैं? मट्टी से, ईंटों से जल्दी घर बन जाता है? नहीं, किसका? खैमों से। शाबाश। अब हम सफ़ा नंबर 117 पर जाएंगे और सवाल नंबर 2 देखेंगे। दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। ज़लज़ले से सिर्फ सरकारी इमारतों को नुकसान होता है। सिर्फ सरकारी इमारतों को नुकसान होता है? नहीं ना, यहाँ पे क्रॉस आएगा। कुदरती आफतों का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे टिक आएगा। आफत में घिरे लोगों की मदद करना सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है? नहीं, बल्कि आम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। हमें अपनी ज़रूरतें कम करके आफत ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही, टिक का निशान लगाएं। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवालों के जवाब लिखें। रज़वान के अब्बा जान उस दिन जल्दी क्यों घर आ गए थे? रज़वान के अब्बा जान उस दिन घर जल्दी इसलिए आ गए थे क्योंकि उन्होंने ज़लज़ले वाले इलाके में जाना था। ज़लज़ले से क्या क्या नुकसान होता है? ज़लज़ले से सड़कें और पुल तबाह हो जाते हैं। इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। बहुत से लोग फौत हो जाते हैं और बहुत से ज़ख्मी हो जाते हैं। ज़लज़ले या किसी और कुदरती आफत में हुकूमत के साथ आम लोगों की क्या ज़िम्मेदारी होती है? ज़लज़ले या किसी और कुदरती आफत में हुकूमत के साथ आम लोगों की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो मरने वालों की तदफीन का बंदोबस्त करें, ज़ख्मियों और बेघर लोगों की रहाइश, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करें। ज़लज़ले वाले इलाकों में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ज़लज़ले वाले इलाकों में सबसे पहला काम ये होता है कि वहाँ पहुँचने के रास्ते बनाते जाएं ताकि ज़रूरी सामान और मदद करने वाले इदारों के लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जा सके। मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा और हल भी कर लिया होगा और घर जाके आप इसकी दोहराई भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।